आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। नहीं तो ये फार्मेकोकाइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर में बात किया था फार्मेकोकाइनेटिक्स होता क्या है, उसका प्रोसेस के बारे में हम लोग बात किया था। प्रोसेस में हम लोगों ने बात किया था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। दूसरा लेक्चर में हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन को डिटेलिंग किया था। आज हम लोग को तीसरा लेक्चर में बात करना है कि ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि बायो अवेलेबिलिटी का जब बात आता है तो इसका मीनिंग एक्चुअल क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है कि कोई भी ड्रग आपके बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्ब करेगा वो किस रेट से करेगा, है ना, और कितना एक्सटेंट में करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे सिंपली इसको हमें डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं द रेट एंड एक्सटेंट। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का चेंज होना, इसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो रेट और एक्सटेंट का मतलब कितनी मात्रा में, नहीं तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन, ड्रग का, नहीं कहाँ से, डोजेज फॉर्म से, नहीं किस फॉर्म में, तो डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइंड होगा, कंसंट्रेशन टाइम कर्व के ऊपर, कहाँ पे, बॉडी में, नहीं या कह सकते हैं इसका एक्सक्रीशन कहाँ पे, यूरिन में, इसी को हम क्या कहेंगे, बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम ए डोजेज फॉर्म एज डिटरमाइंड बाय इट्स कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन बॉडी और बाय इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी का अगर हम लोग बात करते हैं तो आईवी रूट का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ड्रग को आप ओरल रूट से ले रहे हैं, किसी ड्रग को ओरल रूट से ले रहे हैं, तो ओरल रूट से लेंगे तो पहले माउथ में जाएगा, माउथ से फिर कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा, ओइसोफेगस से फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से फिर पोर्टल वेन के माध्यम से पहुंचेगा लीवर में, लीवर में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो ऐसे ही इसका बायोअवेलेबिलिटी घट जाएगा, फिर वहां से वो एब्जॉर्प्शन में जाएगा, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो बायोअवेलेबिलिटी जो होगा ओरल रूट का वो क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम आईवी रूट का बात करें, इंट्रावेनस रूट का बात करें, तो इंट्रावेनस रूट में हम लोग क्या करते हैं, है ना, तो इसमें डायरेक्टली हम ड्रग को कहाँ इन्फ्यूज करवा देते हैं, तो सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड के अंदर। तो वहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट हम ड्रग को अगर आईवी रूट से हम ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिए तो सिंपल सा मतलब है कि बायोअवेलेबिलिटी उस ड्रग का क्या होगा, 100% होगा, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, 100% होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग एक डायग्रामेटिकली भी, ग्राफिकली भी दिखाते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना, या कर्व कह सकते हैं, जिसमें हम वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, कंसंट्रेशन रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ड्रग है जिसको हमें क्या करना है, अब यहाँ हमें कहाँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ले जाना है, तो क्या करना होगा, उसके लिए एक थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन होगा। थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि इतना कंसंट्रेशन अगर ड्रग का होगा तो वो फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट आपका देगा, वो फिर क्या देगा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा। लेकिन अगर इससे कंसंट्रेशन कम होगा तो वो आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन हमने लिया है। एक लिया है कि यहाँ एब्जॉर्प्शन, जैसे देखिए यहाँ पर सी वाला ग्राफ को देखिएगा, सी वाला ग्राफ में क्या हो रहा है आपका कि एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कहाँ पहुँच रहा है, आपका थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के आसपास पहुँच रहा है। लेकिन ये थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के आसपास ही है, मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट ये भी नहीं देगा। लेकिन आप अगर बी वाला ग्राफ को देख रहे हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन आप देखिए क्या हो रहा है,
कहीं भी थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के आसपास भी नहीं जा रहा है ना, बशर्ते समय कितना भी ले लें। धीरे धीरे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर इसका एलिमिनेशन स्टार्ट हुआ। मतलब बिना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिए हुए ये ड्रग क्या कर रहा है, आपका एलिमिनेट कर जा रहा है, मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं दे रहा है। ए वाला ग्राफ देखिए इस कंडीशन को, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ और ये आपका थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को क्रॉस करके और फिर ये एलिमिनेट हो रहा है। इसका मतलब थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को क्रॉस कर रहा है तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी देगा। तो यहाँ एक कंक्लूजन हम इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी वाला जो आपका कर्व है ना, जो बी कर्व है वो क्या है, बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन इसका हो रहा है देन किस से, ए से, और ऐसा इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि ये थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब बायो अवेलेबिलिटी इसका क्या है, बहुत कम है। तो बहुत कम है तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है आपका कि बी वाला जो है ये कह सकते हैं कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देगा डायरेक्ट, क्योंकि ये कहीं थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के आसपास भी नहीं जा रहा है तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देगा। सी वाला क्या है, स्लोली आपका एब्जॉर्ब हो रहा है देन ए से, मतलब इसका बायो अवेलेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन ए वाला ग्राफ क्या है आपका, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जा रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा। एक चीज़ और समझिए, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक टर्म होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अब ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है इसको समझिएगा, इसको भी हम एक कर्व से समझना चाह रहे हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम को, एक्स एक्सिस पे किसको ले रहे हैं, टाइम को ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन को ले रहे हैं। अब क्या होगा इसको समझिएगा, एक लाइनिंग ये है आपका और एक लाइनिंग ये है, ये जो हमारा है ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ना, और यहाँ पर हम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को दिखा रहे हैं। मतलब कहने का कि ये जो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, इसका मतलब है किसी भी ड्रग को इतना तो कम से कम एब्जॉर्ब होना ही पड़ेगा, तब जा कर के ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा। मतलब एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा ड्रग को, तब जा कर के क्या होगा, इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो होगा। और ये हमारा मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है, मतलब इतना कंसंट्रेशन तक ड्रग जाएगा तो पेशेंट सेफ रहेगा, मतलब कहने का कि कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर इसको क्रॉस कर जाएगा तो वही आपका क्या देगा, टॉक्सिक इफेक्ट देगा, या जिसको हम एडवर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे इसमें भी हम लोग 3 कंडीशन से बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ड्रग है, इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ और ये फिर क्या हो गया, बिना मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुँचे हुए ये एलिमिनेट कर गया, है ना। मतलब यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ है ना, और ये फिर यहाँ जा कर के फिर एलिमिनेशन स्टार्ट हो गया, मतलब ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक भी नहीं पहुँच पाया। इसका मतलब कि ये आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देगा। दूसरा कंडीशन हम ले रहे हैं कि जैसे यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ और ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस कर गया, तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस कर गया और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका इतना अगर एब्जॉर्ब हो रहा है ड्रग तो ये सेफ माना जाएगा और ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा। अगर कोई ड्रग का एब्जॉर्प्शन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में होता है तो ये आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा। लेकिन अगर कोई ड्रग का एब्जॉर्प्शन ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को भी क्रॉस कर जाए, है ना, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को भी क्रॉस कर जाए तो ये फिर आपका टॉक्सिक इफेक्ट देगा। ये क्या देगा, टॉक्सिक इफेक्ट देगा, या कह सकते हैं हम यहाँ पे ये एडवर्स रिएक्शन देगा, साइड इफेक्ट देगा नहीं, तो ये सब शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ और आप समझिए कि ये जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है और ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है, इसके बीच का जो ये गैप है इसको हम लोग बोलते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं या थेरेप्यूटिक विंडो बोलते हैं। थेरेप्यूटिक इंडेक्स या थेरेप्यूटिक विंडो बोलते हैं। और थेरेप्यूटिक इंडेक्स आपका क्या होता है, LD50/ED50, LD50/ED50
ED50 मतलब लीथल डोज 50 बाय इफेक्टिव डोज 50, इसी को हम क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो आपके लिए क्या होगा, सेफ माना जाएगा और बायो अवेलेबिलिटी उस ड्रग का होगा। कम से कम इतना तो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अगर ये है आपका इस ग्राफ का देखिए, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो ए वाला कर्व को आप देखिए, इसका बायोअवेलेबिलिटी इतना कम है कि ये आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो सिंपल सा मतलब है थेरेप्यूटिक इफेक्ट इसका नहीं होगा। लेकिन ये बी वाला का क्या है, ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जा रहा है और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में है, मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा, बायोअवेलेबिलिटी इसका अच्छा खासा है। लेकिन अगर कोई ड्रग का एब्जॉर्प्शन ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को भी क्रॉस कर जाए तो ये क्या देगा, आपका टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, लीथल इफेक्ट शो करेगा, एडवर्स रिएक्शन शो करेगा, साइड इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं, और इसको हम लोग ग्राफिकली या कर्व के थ्रू कंसंट्रेशन टाइम कर्व पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।